हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बी का उच्चारण। बी का उच्चारण कैसे करते हैं, किस प्रकार से बी को किस किस नाम से पुकारते हैं, आज हम आपको बताएंगे। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियोज में बताया है, सी को हम किस नाम से पुकारते हैं, जी को किस किस नाम से पुकारते हैं, इसी प्रकार से आज हम बी के बारे में बताएंगे कि बी को किस किस नाम से जानते हैं। तो आइए, जब तक हम इन रूल्स को नहीं सीखेंगे कि बी को क्या कहते हैं, बी को कहाँ किस तरीके से बोला जाता है, ए को कहाँ किस तरीके से बोला जाता है, तब तक हम इंग्लिश की बुक्स को नहीं पढ़ सकते हैं। इसीलिए पहले हम आपको रूल्स तैयार करेंगे, फिर आपको इंग्लिश की बुक भी पढ़ाना सिखाएंगे। तो आइए चलते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम भी अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता ना, बिल्कुल जीरो हैं, उनको ABCD का भी ज्ञान नहीं है, उन बच्चों को भी अच्छी तरीके से पढ़ना और लिखना इंग्लिश में अच्छी तरीके से आ जाए। हम उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से हम आपके साथ मेहनत करते हैं, अपने हाथों से नोट्स तैयार करते हैं, उसी प्रकार से आप भी हमारे साथ मेहनत करते होंगे, अच्छी तरीके से वीडियोज़ को देख करके पढ़ते होंगे और सीखते भी होंगे। तो आइए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं, हम आपको क्लास स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है बी का उच्चारण। बी का उच्चारण, यदि हम बी को बै कब पढ़ते हैं और बी को भय कब पढ़ते हैं, तथा बी को कब साइलेंट रहता है। बी कब साइलेंट रहता है ये भी ध्यान रखेंगे। बी को हम बै कब पढ़ेंगे और बी को हम भय कब पढ़ेंगे, ये दोनों बातें याद रखनी है। बी को भय कब पढ़ेंगे और बी को भय कब पढ़ेंगे, और बी को कब साइलेंट मतलब बी को अगर वर्ड में वी आ रहा है तो हम उसको वी को नहीं बोलते हैं। साइलेंट मतलब चुप छुपा हुआ रहता है, उसे बोलते हैं साइलेंट। तो आइए, रूल नंबर 1 है बी को बै कब पढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल है BAD, बैड। क्या बन गया? बैड। यहाँ पर आपने देखा बी को हम क्या पढ़ रहे हैं, बी को हम पढ़ रहे हैं बै। क्या पढ़ रहे हैं? बै। तो बन गया बैड। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है BACK, बन गया बैक। यहाँ पर भी हम बी को क्या पढ़ रहे हैं? बै। क्या पढ़ रहे हैं? बै। लिखा हुआ है नेक्स्ट BEAT, बीट। तो बी को क्या लिखा हुआ है? बी को पढ़ेंगे बै, तो बन गया बीट। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है BELT, बेल्ट। क्या बन गया? बेल्ट। तो बी को क्या पढ़ रहे हैं? बै। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है बाइक, BIKE, बन गया बाइक। बी को क्या पढ़ रहे हैं? बै। क्या पढ़ रहे हैं? बै। ऐसे ही नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है ब्लैक, BLACK, बी को क्या पढ़ रहे हैं? बै। क्या पढ़ रहे हैं? बै, बन गया ब्लैक। आइए नेक्स्ट रूल नंबर 2 पर चलते हैं। आपका रूल नंबर 2 है, सेकंड रूल नंबर है आपका, जब बी के बाद H आए तो, यदि बी के बाद H आए तो बी को BH का उच्चारण भय होता है। क्या होता है? यदि बी के बाद में H आ जाए, जैसे कि बी लिखा हुआ है, बी के तुरंत बाद H आ जाता है तो BH का उच्चारण भय होता है। आइए एग्जाम्पल देकर हम आपको सिखाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका BHANU, बन गया भानु। भानु। बी के साथ क्या है? बी के साथ H, बी के साथ H। बी के तुरंत बाद H है तो हमने आपको सिखाया था, यदि बी के तुरंत बाद H है तो बै को हम किस में चेंज कर देंगे? भय में। तो भय, आ के लिए A और न के लिए N और छोटे ओ की मात्रा के लिए U, बन गया भानु। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? BHARAT, भारत। क्या बन गया? भारत। BH, बी के तुरंत बाद H है तो बी के लिए हमने आपको सिखाया था, बी के साथ में यदि H जॉइंट है तो उसको हम भय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भय पढ़ेंगे। तो भय, आ के लिए A, रै के लिए R, यदि रै और तय के बीच में कोई मात्रा नहीं है और रै के साथ में ए का साउंड है, इसीलिए हमने ए जोड़ दिया, और तय के लिए टी, बन गया भारत। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है भोले, BHOLE, क्या बन गया? भोले। तो बै के लिए BH, बी के तुरंत बाद क्या है? H,
तो भय क्या बोलेंगे, भय, हिंदी में बोलते हैं भय। और ओ की मात्रा के लिए ओ, ले के लिए एल, ए की मात्रा के लिए ई, बन गया भोले। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है भूषण। क्या लिखा हुआ है, भूषण। तो BHUSHAN बन गया भूषण। तो बी के तुरंत बाद एच है, देख रहे हो आप, बी के तुरंत बाद सभी में एच है, तो हमने क्या पढ़ा, बी के तुरंत बाद एच है तो भय, क्या पढ़ेंगे, भय। छोटे ये क्या है, ऊ की मात्रा, हमने कहा था जहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा यदि जल्दी से बोली जाती भूषण, यहाँ में खींच कर नहीं बोली जा रही है, भूषण नहीं बोला जा रहा, भूषण है ना। तो यहाँ पर लगाएंगे यू, भू और शय, षटकोण वाली शय है, तो हमने क्या सिखाया था आपको, SH, और अड़े से के साथ में ए का साउंड है इसीलिए ए जुड़ रहा है, और ये अड़ा है, इस अड़े के लिए हमने आपको सिखाया था एन, तो क्या बन गया, भूषण। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है BHAIRAV, तो क्या बन गया, भैरव। BH है, बी के तुरंत बाद एच है, तो बी के तुरंत बाद एच है, तो क्या बोलेंगे हिंदी में, भय। AI, ए, रे के लिए आर, और रे के साथ ए का साउंड है इसीलिए ए जोड़ दिया, और वे के लिए बी, बन गया भैरव। रूल नंबर 3 पर चलते हैं। लिखा हुआ है यदि एम के बाद बी आए तो बी साइलेंट रहता है। यदि एम के बाद बी आती है, कहीं पर भी किसी भी वर्ड में यदि एम के बाद में बी आती है तो वो बी हमेशा साइलेंट रहती है, बी को नहीं बोला जाता है, एकदम साइलेंट रहती है। आइए कोई बात नहीं, हम एग्जाम्पल देकर सिखाते हैं आपको। जैसे लिखा हुआ COMB, तो क्या बन गया, कॉम, क्या बन गया, कॉम। COM, केवल हमने इसको पढ़ा है, इस वाली बी को नहीं पढ़ा है, इस बी को नहीं पढ़ा है। क्यों नहीं पढ़ा है, क्योंकि एम के बाद में बी आ रही है, एम के बाद में बी आए तो बी साइलेंट रहती है, मतलब ये छुपी हुई है, हम इसको नहीं पढ़ेंगे, छुपा हुआ पढ़ेंगे। COMB क्या बन गया, कॉम। तो COM को ही तो हमने पढ़ा है, कॉम, बी तो हमारी साइलेंट है, साथ में लगेगी लेकिन बी को हम बोलेंगे नहीं, दिखाई जाएगी लेकिन हम मुँह से नहीं बोलेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है THUMB, तो क्या बन गया, थम, क्या बन गया, थम। THUMB, तो बी साइलेंट है, छुपी हुई है, क्या बोला हमने, थम। TH के लिए थे और M, थम, क्या बन गया, थम। ऐसे ही बी क्या है, साइलेंट, छुपी हुई, इसीलिए हम बी को नहीं बोलते हैं, लिखने में दिखाते हैं लेकिन मुंह से नहीं बोलते हैं, तो बन गया थम, बी छुपी हुई है। इसी प्रकार से केवल हमने इतना ही पढ़ना है, थम। आइए नेक्स्ट चलते हैं। रूल नंबर 4, यदि टी से पहले बी आए तो बी साइलेंट रहता है। यदि टी से पहले, उसमें एम के बाद थी, इसमें यदि टी से पहले वी आ जाती है, टी से पहले वी आ जाती है तो वो साइलेंट रहेगी। एग्जाम्पल देकर हम आपको समझा रहे हैं, जैसे कि लिखा हुआ है DOUVT, क्या बन गया, डाउट, क्या बन गया, डाउट। हमने कहा था यदि टी से पहले बी, टी ये रही और बी ये रहा, टी से पहले बी है, टी से पहले बी है, तो इस बी को हम छुपा देंगे, क्या बन जाएगा, DOUT, क्या बन गया, डाउट, क्या बन गया, डाउट, है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, SUVTLE, क्या बन गया, SUVTLE, क्या बन गया, शटल। ये हमने गलत लिख दिया है ना, तो इसको काट देते हैं, ये बनेगा सटल, क्या बनेगा, सटल। ऐसे ही तो हमने पढ़ा था इसमें सटल, SUVTLE। हमने देखा टी से पहले वी है, टी से पहले यदि वी है तो बी साइलेंट रहेगा, तो क्या बन जाएगा, सटल, क्या बन गया, सटल। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है DEVT, इसमें भी टी से पहले वी है, टी से पहले यदि वी आती है तो बी को हम नहीं बोलेंगे, केवल टी इसको पढ़ेंगे, बी साइलेंट रहेगा, छुपा हुआ, तो क्या बन गया, DEDT, तो क्या बन गया, डेट, क्या बन गया, डेट, क्या बन गया, डेट। ओके, समझ में आई बात। बी को नहीं बोलेंगे, बी साइलेंट रहेगी, डाउट,
बी साइलेंट रहेगी शटल, बी साइलेंट रहेगी डेट। ये हमसे मिस्टेक से लिख गया था, गलती से ऊपर नीचे हो गया था, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो जैसा कि हमने आपको आज बी के बारे में सिखाया है इस वीडियो में, और ऐसे ही हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको नए नए कंटेंट लेकर अपने हार्ट से नोट्स तैयार करके आपको पढ़ाएंगे, और आप भी मेहनत करके पढ़िएगा, सीखिएगा इंग्लिश को किस तरीके से पढ़ते हैं और लिखते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।